तो मेष लगन में शुक्र का प्रभाव है। शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे पहले कि शुक्र ग्रह क्या है। मेष लगन में शुक्र, तो शुक्र ग्रह, पहले शुक्र के बारे में समझेंगे। शुक्र ग्रह क्या है। शुक्र ग्रह बड़ा शुभ ग्रह, अच्छा ग्रह माना जाता है, सौम्य ग्रह माना जाता है, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह ग्रहों में ग्रह शुभ ग्रह शुक्र को माना। नाम ही शुक्र है, शुभ ग्रह, देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान है, नॉलेज है, विद्या भी है, गुप्त विद्या जिसे कहते हैं, गुप्त विद्या, संजीवनी विद्या। शुक्र के पास में एक ऐसी विद्या थी कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते थे। शुक्र के पास में दो विद्या कैसी हैं, पता है किसी को? वो दो विद्या कौन कौन सी हैं जो शुक्र के पास में है? बताओ तो, पढ़ा हो तो किसी ने। पढ़ी है? क्यों 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 प्रियंका? गुरुजी एक तो मृत संजीवनी विद्या थी उनके पास, और और मतलब चिकित्सा वाली मृत संजीवनी विद्या थी, तो मरे हुए को जिंदा कर देते थे वो। और एक ही पता है मेरे को, मतलब वो बैग थे, मतलब गुप्त ज्ञान था उनका, समझो और और एक कला और इन सब चीजों से रिलेटेड, कला तो होता है और राजनीति। और और बताओ। एक विद्या शुक्र के पास में जो थी, बताओ वो विद्या कौन सी थी? जो शुक्र के पास में जो विद्या थी, व्यक्ति को पैदा करने की जो विद्या थी, व्यक्ति को पैदा करने की जो विद्या थी, वो शुक्र शुक्र मतलब शुक्र के पास थी। जिसे हार्मोन्स कह देते हैं, लेकिन जैसे मान लो कि बच्चा पैदा करना जो विद्या थी, मैंने कितनी बार आपको बताया है कि ग्रहों में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह शुक्र को भी माना जाता है, क्योंकि वो उसके पास में पैदा करने की क्षमता है, व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता है, और जिसके पास में पैदा करने की क्षमता होती है तो वो सबसे ज्यादा बलवान माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह चीज को पैदा नहीं कर सकता। तो अब शुक्र जो था, अब शुक्र संजीवनी शुक्र के पास में क्या थी? शुक्र क्या है? अब देखो, अब प्रारंभ करते हैं लगन में। लगन में शुक्र क्या होता है? शुक्र पहले क्या है? शुभ ग्रह, मकान, वाहन, भूमि, गाड़ी, बंगला, ये सब चीजें, शौक मौज करना, लग्जरी लाइफ जीना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सब ये शुक्र के अंतर्गत आता है। शुक्र वाला व्यक्ति बड़ा अच्छा होता है, रोमांटिक टाइप का होता है, इसके अंदर आकर्षण पावर बहुत ज्यादा होती है। शुक्र रजो ग्रहों में ग्रह, रजोगुणी ग्रह शुक्र को माना जाता है, वीर का कारक होता है, और अधिकतर जानवरों से प्रेम करने वाला होता है। जानवर कैसे, पता है? जैसे आजकल उसे बोलते हैं, वो छोटा सा एक पिल्ला नहीं होता, और छोटा सा कोई बढ़ता ही नहीं है, छोटा सा रहता है ऐसे। हाँ, तरह बहुत सारे होते हैं, अलग अलग भी होते हैं। हाँ, मतलब कोई खरगोश से प्रेम कर लेगा, कोई बिल्ली से प्रेम कर लेगा, कोई छोटे से कुत्ते से प्रेम कर लेगा, तो कहीं ना कहीं शुक्र होता है इन चीजों में, वाइट चीजों में, छोटी क्यूट वाली चीजों में जो अच्छी होती है, बढ़िया होती है। तो इसको थोड़ा सा जानवरों के भी लगा इसको माना जाता है। तो शुक्र के अंदर क्या है ना, शुक्र जो होता है ना, संजीवनी विद्या जो थी वो शुक्र के पास में थी। मारने वाले और पैदा करने वाले, और हार्मोन्स में अगर हम देखेंगे शुक्र को देखेंगे, जब तक स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं होता तब तक संतान उत्पत्ति नहीं होती। जब तक दोनों के
हार्मोन नहीं मिलेंगे जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं होती। उसका कारक कौन है? शुक्र है। तो सबसे बलवान ग्रह कौन माना जाता है? शुक्र माना जाता है। सबसे ज्यादा बलवान ग्रह शुक्र को दर्जा दिया जाता है, शुक्र को सबसे ज्यादा। शुक्र का कलर कैसा होता है? शुक्र का कलर व्हाइट, थोड़ा व्हाइट कलर तो नहीं होता शुक्र का, हल्का सा क्रीम करवलेटिव चितकबरा थोड़ा सा इसका वर्ण होता है, इसका सफेद रंग के आकार में होता है। अब इस घर में बैठा हुआ शुक्र, अब लगन में शुक्र बैठेगा किसकी राशि पे? अपने शत्रु की राशि पे। मंगल के साथ शत्रुता का भाव स्वभाव रखता है, क्योंकि अब ये जो राशि है वो अग्नि तत्व के ग्रह के, शुक्र कौन है? जल तत्व का ग्रह। तो यहाँ पर लगन में बैठा हुआ व्यक्ति का स्वभाव शांत स्वभाव वाला होता है, दिखने में अच्छा होता है, रंग साफ होता है, गोरा चिट्टा होता है, आंखें बड़ा नशीले टाइप की होती हैं इसकी, नशीले टाइप मतलब सामने वाले को आंखों में आकर्षित करने वाला होता है। लड़का हो लड़की हो, आंखों में आंखें इशारे करने वाला होता है, समझ जल्दी, आंखों से बहुत ज्यादा इशारे करने वाला होता है। इसको झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, कानूनी काम इसको जल्दी से पसंद नहीं आते, लड़ाई झगड़ों की चीजों में दूर रहता है, संगीत प्रिय होता है, मनोरंजन करना, घूमना फिरना थोड़ा सा इसको काफी पसंद होता है। लगन में शुक्र होता है, प्रेम रेखा का अधिकार होता है, दूसरों से प्रेम करने की लालसा रखने वाला होता है, प्रेम हो जाना, प्रेम के पीछे पागल हो जाना। शुक्र मंगल की पावर दे रहा है तो प्रेमी के बना देगा, प्रेम संबंधित बना देगा, व्यक्ति को प्रेमी बना देगा, प्रेम में धोखा वोखा खाने वाला बना देगा। और यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई ना कोई, कई बार क्या होता है नौकरी के फील्ड में जाता है पर पावर मेष राशि की ले रहा है, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में थोड़ा सा ईगोपन, जिसे हम कहते हैं गुस्सा, ईगो के कारण रिलेशन में ब्रेकअप आ जाता है। मैरिज में कहीं ना कहीं ईगो के कारण व्यक्ति को दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व की राशि पे जल तत्व का ग्रह बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा हार्मोन से रिलेटेड व्यक्ति को प्रॉब्लम कर देगा, बहुत ज्यादा फिजिकली की तरफ व्यक्ति बहुत ज्यादा जाता है, माइंड में वो चीजें थोड़ी सी घूमती रहती है व्यक्ति के माइंड में, चीजें बार बार चीजें घूमती रहेंगी माइंड में, वो चीजें ऐसी, ऐसा भी शुक्र बना देता है। कई बार शुक्र यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट, अच्छा परिणाम व्यक्ति को देता है, पर वो शत्रु की स्थिति में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। स्त्री बहुत बढ़िया मिलेगी, जब शुक्र यहाँ से इस घर को देखेगा तो बहुत बढ़िया परिणाम देगा, स्त्री बहुत बढ़िया मिलेगी, पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, सुख मिलेगा, सुंदर मिलेगा। कहीं ना कहीं पार्टनर नौकरी करने वाला मिलेगा, कोई भी बिजनेस करेगा उसमें सफलता मिलेगी, किसी पार्टनर के साथ में बिजनेस करेगा उसमें व्यक्ति को सफलता मिलेगी। कोई ना कोई कपड़े का काम कर लेगा, कॉस्मेटिक संबंधित चीजों का काम करने वाला होगा, ऑनलाइन वर्क करने वाला होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रीम पाउडर बेचने वाला होगा, काम भी कर लेगा। तो यही लिपस्टिक बिंदी वगैरह, लेडीजों के कपड़े बेचने वाला, लेडीजों का सामान रखने का बिजनेस करने वाला होता है। थोड़ा सा लगन में शुक्र वाला व्यक्ति हल्का सा कह सकते हैं कि स्त्री प्रिय बहुत ज्यादा होता है, लड़कियों की रिस्पेक्ट वैल्यू करना, उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, वो उसके अंदर गुण होते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र आचार्य है, शुक्र खराब ग्रह नहीं है, शुक्र को रजोगुणी माना गया है, पर शुक्राचार्य कोई रजोगुणी नहीं थे, वो कोई ऐसा नहीं था कि भोग विलास करने की इच्छा रखते थे शुक्र। ये तो लोगों ने, ज्योतिषों ने शुक्र को बहुत ज्यादा भोग विलासी वाला बना रखा है। बाकी शुक्र जो था भोग, मतलब शुक्र को क्या है ना, साफ सुथरा रहना पसंद है शुक्र को। अब रजोगुणी किसे कहते हैं? जिसमें रज हो। क्या प्रियंका, रजोगुणी किसे कहते हैं? प्रियंका कुमार बताओ। गुरुजी थोड़ा सा मतलब रजोगुनी का मतलब हो गया थोड़ा सा संसारिक हो गुरुजी, जैसे मतलब रजोगुणी का मतलब होता है व्यक्ति, जैसा हम कह रहे थे, रजोगुणी का मतलब होता है थोड़ा सा अच्छा खाना, बढ़िया शान शौकत से रहने वाला। अब ये नहीं रजोगुणी का मतलब है बहुत सारी लड़कियों को लेकर घूमेगा, लड़कियों को तो बहुत सारे लड़कों को लेकर घूमेगी, नहीं, वो शुक्र नहीं देता। अगर वो शुक्र के साथ में कोई शनि या कोई चंद्रमा या कोई राहु या कोई केतु बैठ जाएगा तब ऐसा योग बनाएगा। बाकी शुक्र बहुत बढ़िया देता है, एक स्त्री देगा, बढ़िया देगा, उससे लंबे समय तक प्रेम
करने वाला होता है। लगन में जब शुक्र होता है तो एक स्त्री के मतलब एक लड़का हो एक लड़की हो, उसके लिए जीवन पर्यंत प्रेम उसके अंदर बस जाता है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि एक प्रेम ऐसा बसा देगा कि व्यक्ति लंबे टाइम तक, चाहे उसके लाइफ में 2 आ जाए 3 आ जाए, पर वो उसको नहीं भूल पाएगा। सबसे फर्स्ट वाली चीज को उससे प्रेम होगा। और बढ़िया साफ सुथरा रहना, अपने आप को साफ रखना, सुंदर अपने आप को दिखाना, सबसे ज्यादा अपने फेस की केयर करना, बालों की केयर सबसे ज्यादा करना, अपने बॉडी की सबसे ज्यादा केयर करने वाले होते हैं। बहुत ज्यादा साफ सुंदर वाले, चेहरा बहुत बढ़िया होता है, गोल चेहरा होता है, चेहरा बड़ा आकर्षण वाला होता है इनका, मतलब फेस बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। आंखें बड़ा हल्की सी नसीले टाइप की इनकी होती हैं। तो यहाँ पर शुक्र बहुत बढ़िया अच्छा फल व्यक्ति को देगा, पार्टनर को भी बहुत बढ़िया बना देगा। यहाँ पर थोड़ा मजाक करने वाला होगा, हल्का सा हंसी मजाक करने वाला होगा, और इसी कारण कई बार लोग इसकी वैल्यू नहीं करते। हंसी मजाक करने वाली चीजें थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का होता है, खुश मिजाज वाला होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़े से इमोशनली भी होते हैं, अंदर ही अंदर चीजों को रखने वाले, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाले भी माने जाते हैं। क्यों? शुक्र को विद्याओं का भी ज्ञान था शुक्र को, वो भी गुरु, वो भी गुरु थे। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बृहस्पति जैसा ही फल यहाँ पर शुक्र व्यक्ति को देगा, ज्ञान देगा, नॉलेज देगा, बढ़िया देगा। अब लोग बात कहते हैं शुक्र पैसा देता है, सबसे बड़ी गलत फहमी, शुक्र कभी व्यक्ति को पैसा नहीं देता। शुक्र सुख है, सुख की चीजों को दर्शाने वाला होता है, काम की चीजों को दर्शाने वाला होता है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना व्यक्ति को दर्शाने वाला माना जाता है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट व्यक्ति लगन में देगा। शत्रु की राशि में थोड़ा तो लगन में बैठा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इसे घर में बैठा हुआ है तो धर्म को जानने वाला, एक के पीछे भागने वाला होगा व्यक्ति। हाँ ये बात है, लड़का है लड़की है तो इस, अगर लड़का है तो लड़कियां बहुत ज्यादा पीछे पड़ेंगी, इसके पीछे लाइन में लगी रहेंगी। लड़की है तो बहुत ज्यादा लड़कियों के लड़के बहुत ज्यादा इसके पीछे, मतलब प्यार में पागल हो जाने के पीछे पागल पड़ना। कोई ना कोई एक इनके अंदर एक कला ऐसी होती है जो लोगों को आकर्षित करती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई नहीं आई? क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी कला होती है कि सामने वाले को आकर्षित अपनी वाणी से, अपनी कला से, अपने उस चीजों से सामने वालों को कर लेते हैं। अब थोड़ा सा, अब कई बार यहां बैठा हुआ शुक्र बात रोक देता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा देगा तो बात दो व्यक्ति को दे सकता है। क्यों? धन भाव का स्वामी यहाँ का स्वामी हो गया, लगन में बैठा हुआ है, और सप्तम घर का स्वामी भी इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो घर की जिम्मेदारी को लेकर थोड़ा सा व्यक्ति परेशान हो सकता है। धन 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 कमाने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी। धन परिवार में कोई ना कोई अपना बिजनेस करने वाला होगा, व्यापार करने वाला व्यक्ति, यहाँ पर शुक्र उसको बना देगा। मार्केट का लॉर्ड इस घर में बैठा हुआ है, सप्तम का माल इस घर में बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा जिम्मेदार होगा, मजबूत, जिम्मेदारी को बहुत जल्दी समझने वाला होगा, जिम्मेदारी को समझ जाएगा व्यक्ति, जिम्मेदारी को जानने वाला होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है गुरु है, गुरु एक तरीके से गुरु की एक हम श्रेणी से शुक्र को अगर हम देखेंगे तो शुक्र क्या है ना, वो गुरु की जैसा ही परिणाम देगा। अब यहाँ क्या है ना, अब गुरु क्या है थोड़ा सा, अब शुक्र के अंदर जो थोड़ा सा नेचर है ना, वो थोड़ा सा हंसी मजाक वाला नेचर है शुक्र के अंदर, क्योंकि साफ सुथरा रहना, बढ़िया रहना। अब बृहस्पति वाले को क्या है कि एक नीचे बांध लिया, ऊपर उड़ के बैठ गया साधना में। इसको क्या है, शुक्र को अच्छा खाना, अच्छा पहना, साफ रहना, साफ जगह में रहना, सफेद कपड़े पहनना, व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनना, लगन में शुक्र होता है, व्हाइट कपड़े अधिकतर पहनते हैं वो। व्हाइट कपड़ों का शौक बहुत जल्दी होता है, व्हाइट चीज खाना, व्हाइट चीज पहनना, बहुत उनका नेचर को बहुत बढ़िया माना जाता है। अब कई बार क्या होता है, लगन में शुक्र सप्तम का कारक बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद में लाभ मिलता है।
विवाह करने के बाद में लाभ मिलता है। अब यहां पर हमने अभी जो बात करी शुक्र की, वो अभी हमने क्या बात करी कि शुक्र बैठा हुआ बहुत बढ़िया बनाता है, पर कई बार मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर शुक्र को यहां से बैठकर राहु शुक्र को देख लेगा, मंगल शुक्र को देख लेगा, सूर्य शुक्र को देख लेगा, तो अधिकता कैसा बना देगा, रजोगुणी में बिल्कुल लिप्त बना देगा। तो यहाँ पर स्त्रीगामी पर पुरुषगामी व्यक्ति को बना देगा। समझे? पर मतलब अदर पुरुषगामी बना देगा व्यक्ति को। जैसे आप मान के चलिए लगन में शुक्र है, अब मेष राशि में बैठा हुआ है तो इतना डिस्टर्ब करेगा, हल्का सा करेगा, इधर उधर माइंड को लेके जाएगा, पर एक के पीछे पागल बना देगा, एक काम के पीछे करेगा, नियंत्रण करेगा, बढ़िया करेगा। जल्द तो कहा बार बार मन में शांत रहने वाले विचार मन में आ जाएंगे। परंतु अगर कोई कहीं से मंगल इसको देख ले, सूर्य इसको देख ले, तो क्या कर देगा ना, मन में एक से अधिक स्त्रीगामी बना देगा। मतलब लाइफ में 2-3 लड़कियां आ जाना, शादी के बाद में भी कहीं ना कहीं अफेयर वाली स्थिति रहना। अगर शुक्र के साथ में एक चीज मैं आपसे बता दूं, शुक्र पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी, पाप ग्रहों की, तो व्यक्ति के दत्ता उतने संबंध व्यक्ति के जीवन में पाए जाएंगे, उतने ही शारीरिक संबंध, फिजिकली संबंध व्यक्ति के पाए जाएंगे। राहु देखेगा तो 101% व्यक्ति लव मैरिज की तरफ जाता है, अदर कास्ट में लव मैरिज करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, और अधिकतर व्यक्ति के शारीरिक संबंध होते हैं। जिस लड़का लड़की का अगर शुक्र के साथ में राहु कहीं बैठा हुआ है, तो पक्का उसे हम कह सकते हैं कि ये लड़की बाज है, लड़का बाज हमेशा बना रहेगा। अफेयर वाली स्थिति शादी के बाद में भी रहेगी। आकर्षण योग, मन में राहु बार बार शुक्र को प्रेरणा ये देता रहेगा। क्या प्रेरणा देता रहेगा शुक्र बार बार इसको, कि गलत कदम उठा, पर पुरुष के पास में जाना, पर पुरुष के साथ में बातचीत करना, पर पुरुष के साथ में इंटरेस्ट लेना। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब शुक्र राहु के साथ में जब होता है, या केतु के साथ में होता है, या शुक्र मंगल के साथ में होता है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का या ऐसी लड़की अपने हस्बैंड के होते हुए भी दूसरे पुरुष में इंटरेस्ट रखने वाली, दूसरे पुरुष के साथ में घूमने वाली, दूसरों से अधिकतर बात करने वाली और दूसरों को वैल्यू करने वाली होती है। अगर लड़का है तो अपनी स्त्री को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे में ज्यादा इंटरेस्ट रखने वाला, दूसरों की ज्यादा वैल्यू करने वाला। लड़कियां अधिकतर उसकी ज्यादा बहुत ज्यादा फैन हो जाती है, इसके कारण उनका अफेयर बन जाता। अफेयर बनने का कारण कहीं ना कहीं उस कई जगह में पकड़ में आ जाता है, मेरी मैं बता चुका हूं कई बार, देख देख कर। वो डिपेंडेंट करता है शुक्र किस स्थिति में बैठा हुआ है। लगन में शुक्र राहु बैठा हुआ है तो व्यक्ति के खुद के परिवार में ही कहीं ना कहीं उसका चक्कर अफेयर चल जाएगा, लड़का और लड़की कोई भी हो। अब जैसा मान के चलिए इस घर का स्वामी शुक्र लगन में यहाँ बैठा हुआ, यहाँ पर राहु अगर बैठा हुआ होता, तो हम ये कह सकते थे कि अगर ये लड़का है तो पत्नी की घर में ही, पत्नी उसकी वाइफ के परिवार में ही किसी के साथ में अफेयर की स्थिति पाई जाती है। मैंने हजारों कुंडलियों में देखा है, कहते हैं हाँ कि इसके साथ में चक्कर था, मैंने पकड़ लिया, तो उससे बातचीत कर रहे थे तो मैंने पकड़ लिया। ये बहुत सारी बातें निकल के सामने आती है। तो शुक्र जो डिपेंडेंट हम करते हैं शुक्र को, तो शुक्र कब ऐसे काम करता है, तो वो क्या सबसे ज्यादा क्यों शुक्र कब ऐसी योग बनाता है, कब बनाता है ऐसा योग शुक्र, जब वो किसी ग्रह के साथ में अटैच होगा। राहु कौन है, गंदा ग्रह, बेशक इसका शिष्य है बृहस्पति का, वो शुक्र का शिष्य है राहु, पर जो इसके साथ में युति बनाएगा तो वो कैसा ज्ञान देगा इसको, वो उसको थोड़ा सा गलत संगत वाली चीजों में लेके चला जाए। क्यों लेके चला जाएगा, क्योंकि जब शुक्राचार्य राहु को समझाते थे ना, तो राहु वहां पर मानता नहीं था। तो कई बार क्या करते थे कि राहु अपनी मन मर्जी चलाता था। वो अमृत पान करने वाली चीजों में वहां पर भी शुक्राचार्य जी ने इसको समझाया था, पर राहु वहां पर दुबक थुबक के चला गया था, इसलिए उसका सर कट गया था। और देखो जब और शुक्राचार्य जी थे
तो वो तिवारी जी राहु के सर को जोड़ सकते थे ना, उनके पास विद्या थी, पर उन्होंने नहीं जोड़ा। इस कारण जब शुक्र राहु के साथ में बैठता है तो वो अपने गुण देने लगता है, वो पावर खींचता है। राहु और केतु क्या ग्रह में, राहु और केतु उन ग्रहों की पावर एनर्जी को पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए शुक्र राहु एक साथ बैठा हो तो बहुत ज्यादा फिजिकली संबंध बनवाता है, शारीरिक संबंध बनवाता है। और ये तक पता चल जाता है कुंडली देखकर कि इस व्यक्ति को किस चीज की सबसे ज्यादा नीड है। मैं पता लगाता हूँ लड़का हो लड़की हो, या किस चीज में ज्यादा तो टाइम वेस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र तो बहुत बढ़िया व्यक्ति को देगा। यहाँ पर बैठा हुआ अकेला शुक्र बहुत बढ़िया बनाएगा, धार्मिक चीजों में भी लेके चला जाएगा, इंटरेस्ट बनाएगा, पूजा पाठ के काम में थोड़ा सा चंचल वाला माइंड बना देगा, कंफ्यूज हो देगा। इस घर को देखेगा तो पत्नी को बहुत बढ़िया बनाएगा, सुंदर बनाएगा, अच्छी बनाएगा। कई बार लव मैरिज करने का प्रयास करेगा, पर कई बार किसी अन्य ग्रहों के कारण निष्फल भी हो जाएगा व्यक्ति। पत्नी नौकरी करने वाली होगी, बढ़िया अच्छा काम वाम, कहीं ना कहीं नौकरी वगैरह, ब्यूटी पार्लर संबंधित, ऑनलाइन संबंधित, वीडियो बनाने संबंधित काम वाम करने वाली उसको मिल जाएगी। अब शुक्र इस घर में, जब शुक्र अपने घर में बैठेगा तो धन लाभ कराएगा, पैतृक लाभ कराएगा। पैतृक लाभ कैसे कराएगा यहाँ पर, मतलब कि दादा परदादा जो होंगे वो पैसे वाले बहुत ज्यादा होंगे, धन उनके पास बहुत बढ़िया होगा, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा व्यक्ति को यहाँ पर वो देंगे, प्रॉपर्टी वगैरह उसके लिए वहां पर छोड़ जाएंगे। इसके पास धन संपत्ति बहुत सारी चीजें, परिवार का सुख भोग सौभाग्यशाली होगा। अब यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया सफलता देगा, कार्यों को बहुत अच्छा बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, और कार्य क्षेत्र की चीजों को लेकर बहुत अच्छा फल यहाँ पर देगा। परिवार में मकान वाहन भूमि पहले से होंगी, परिवार बहुत ज्यादा मजबूत होगा, अच्छी स्थिति में होगा, धन लाभ कराएगा। यहाँ पर शुक्र अपने घर में बैठा हुआ धन देगा। अब धन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन से भी पैसा अच्छा कमा सकता है। शुक्र किस चीज का कारक है, उसको अगर ऑनलाइन का काम कर लेगा तो उससे भी यहाँ पर लाभ दे देगा। जब शुक्र इस घर से अष्टम घर को देखेगा तो वो क्या कहेगा, पुरातत्व को देखेगा। तो मंगल शत्रु की राशि में देखेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा परिणाम नहीं कराएगा, धन को थोड़ा सा हानि कराएगा यहाँ पर चीजें, क्योंकि यहाँ का कारक शनि है। अगर यहाँ भी शुक्र देखेगा तो पुरातत्व को देखेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, आयु में थोड़ी सी कमी करेगा, आयु में हल्की सी थोड़ी सी बार बार कमी व्यक्ति को कर देगा, एक दो हेल्थ इशू थोड़ा बना देगा, पुरातत्व का ज्ञान देगा, गुप्त ज्ञान व्यक्ति को अच्छा खासा दे देगा। यहाँ बैठा हुआ शुक्र, यहाँ बैठेगा शुक्र तो यहाँ पर व्यक्ति को ज्ञान दे देगा, गुप्त ज्ञान दे देगा। उसको बात में बता दूं, अगर यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है किसी का तो उसके परिवार में दादा परदादा कोई ना कोई तंत्र मंत्र चीजों में जरूर इंटरेस्ट रखने वाले होंगे। और यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि उस जातक के परिवार में दो शादियां भी हो जाती हैं, दादा की हो, परदादा की हो, पिताजी की हो, तो दो शादी का भी यहाँ पर बैठा हुआ योग ऐसा बनाता है शुक्र भी। पर इस घर को देखेगा तो प्रातत्व को बढ़िया देगा, बढ़िया अच्छा देगा, ससुराल से लाभ करा देगा, ससुराल से भी लाभ करा देगा। अगर कोई अन्य ग्रह यहाँ पर नहीं देख रहा होगा तो ससुराल से थोड़ा सा लाभ भी दे देगा, यहाँ पर गुप्त ज्ञान दे देगा, विद्या दे देगा, अचानक धन संप्रदाय बन जाएगा यहाँ पर शुक्र। तो यहाँ पर तो बहुत बढ़िया शुक्र अच्छा अपना प्रभाव देगा ही देगा व्यक्ति को। अब तीसरे घर में, पराक्रम के घर में, अपने बुद्ध मित्र की राशि में पराक्रम बहुत बढ़िया होगा, भाई बहनों के साथ में बहुत बढ़िया जमेगी, भाई बहन कोई ऐसा मित्र बन जाएगा जातक का, इस जातक का कोई मित्र बन जाएगा बहुत बढ़िया, उसको सपोर्ट करेगा। इस जातक की इसकी बहन या भाई को पूरी हिस्ट्री पता होगी, गलत कर्म जैसे भी कुकर्म करेगा सब पता होंगे, फिर भी सपोर्ट मित्र वाली चीज बहुत ज्यादा रहेंगी। व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ बिजनेस में लेके चला जाएगा, मकान वाहन भूमि गाड़ी वाड़ी चलाने वाला कोई ना कोई काम ऐसा कर लेगा, शेयर मार्केट में भी चला जाएगा व्यक्ति। और मैं कहूँ तो ऑनलाइन फील्ड में भी शुक्र लेके जाता है, तो ऑनलाइन फील्ड में भी कोई ना कोई व्यक्ति अपना कार्य कोई ऑनलाइन संबंधित काम कर सकता है। अब
यहाँ पर भाई बहन को भी बहुत बढ़िया बना देगा, अच्छे बना देगा। यहाँ बैठा हुआ जहाँ तक कि दो बहन और एक भाई, मतलब बहन की संख्या बढ़ा देगा। जहाँ तक कि मम्मी की भी दो तीन बहनें होंगी, पिताजी की भी दो तीन बहनें हम यहाँ पर कह सकते हैं। यहाँ पर जहाँ तक की भी एक दो बहनें तो हो सकती है। शुक्र क्योंकि स्त्री की राशि उसको मान लेती है, नपुंसक ग्रह को, तो मित्र की राशि बैठा हुआ तो भाई बहन तो देगा ही देगा। यहाँ पर बढ़िया काम वाम रिलेटेड कर रहे हैं, नई एक ऊर्जा देता है। शुक्र तृतीय भाव में एक नई ऊर्जा देता है, नया ज्ञान प्रदायक बनता है, लोगों को सलाह देने वाला, ज्ञान देने वाला, बात को लेके अच्छा नए नए विचार मन में उत्पन्न करता है बैठा हुआ शुक्र। यहाँ पर नई नई चीजें मन में बैठे बैठे एक नीति बनाता रहेगा, बहुत बढ़िया। ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये काम कर सकता हूँ, मतलब व्यक्ति ठाली नहीं बैठता। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र ठाली कभी नहीं बैठता, हमेशा लाभकारी ही रहता है। कोई ना कोई नीति, कोई ना कोई दिमाग व्यक्ति हमेशा लगा के रखता है। विद्वान काफी होता है, कला, कई कलाओं में निपुण भी होता है। यहाँ पर कई कलाओं में निपुण होता है। अब शुक्र का काम क्या है? लेखने वाला काम, मतलब लेखक वाला काम करने वाला होगा, राइटर बन जाएगा, किताब काफी काम करने लगेगा, कवि बन जाएगा, कवि, कविता कहने वाला, मतलब शायरी वगैरह कहने वाला भी बन जाएगा, लोकप्रिय होगा। अब हम कह सकते हैं नृत्य करने वाला। आपने देखा होगा कि लोगों को डांस करना ज्यादा प्रिय होता है नहीं है? हर समय मटकते रहेंगे, लड़के होंगे लड़कियां होंगी तो हर समय मटकती रहेंगी बेफिजूल में। अभी अब कुछ नहीं मिला तो दिमाग में आ गया इंस्टाग्राम पे डांस ही करना शुरू कर दे, है नहीं? क्या ज्यादा चल रहा है आजकल, तो वो सब शुक्र देता है यार। कुछ नहीं, सारा इंस्टाग्राम पे नाचना शुरू कर दे। और कई हद तक शुक्र, मैंने क्या बोला, अगर शुक्र राहु को देख ले तो लड़कियां कितनी हद तक गिर जाती है अपने आप को फेमस करने के चक्कर में, क्यों कपड़ा ही पहनना बंद कर देती है। तो वो कौन देता है? वो राहु उसको ऐसी पावर देता है, अपने आप से मतलब इज्जत की तेल लेने। तो वो यहाँ बैठा हुआ शुक्र ही व्यक्ति को फेमस करवा देता है। और एक लड़का हो लड़की, कोई भी जैसे भी जातक हो, उसको करवा देगा। धन लाभ कराएगा, यहाँ पर मित्रों से बढ़िया लाभ दे देगा, भाई बहन से बहुत बढ़िया लाभ दे देगा, बहुत बढ़िया दे देगा। अब यहाँ पर देते कह सकते हैं देव और ब्राह्मण और भगवान का भक्त भी व्यक्ति बन जाता है, पूजा पाठ भी करने वाला, भगवान को मानने वाला भी व्यक्ति होता है। अब इंद्र मैत्री वाला, मतलब अधिकतर मित्र उसके पाए जाते हैं, बहुत सारे मित्र उसके हो जाते हैं, बहुत कहीं भी जाएगा बहुत जल्दी मित्र बना लेगा। जब इस घर को देखेगा यहाँ पर तो बहुत बढ़िया, मतलब क्या कराएगा? धन प्रदायक बन जाएगा, मतलब पूजा पाठ करना, दान वान करना, बड़ी बड़ी चीजों पर। जैसे आपने देखा होगा फिल्म स्टार है शिल्पा शेट्टी, और भी बड़ी बड़ी है, जैसे विराट कोहली, बड़े बड़े स्टार है, फिर भी बहुत बड़े बड़े पोजीशन पर, तब भी वो भगवान के काम को मानते हैं, प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए आते हैं, धर्म करते हैं, बागेश्वर बाग पढ़ते, तो ऐसी जगह वो लोग जाते हैं और दान भी देते हैं। धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाले होते हैं, मतलब वो हर धर्म को मानेंगे, बढ़िया अच्छे से मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले भी बहुत बढ़िया होते हैं, बढ़िया धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से बैठा हुआ अपने शुक्र की गुरु की राशि को तो देखेगा ही देखेगा, पर गुरु की राशि को देखते हुए वो धर्म के काम को देखेगा। और शुक्र कभी धर्म में अड़चन नहीं डालता, वो भी स्वयं एक धर्म है, वो भी खुद एक गुरु है, तो वो धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर आप ये कहो कि आपके मन में एक डाउट आ जाएगा ये तो उसका शत्रु है भैया, तो खराब फल देगा, नहीं, बढ़िया फल देगा, अच्छा फल देगा। इस भाग में बैठा हुआ शुक्र भी व्यक्ति को बहुत बढ़िया भाग्य देता है। क्यों? दोनों परस्पर शत्रु तो हैं, पर कारण क्या है कि जब प्रियंका, जब उसने वो बृहस्पति का पुत्र था ना, जब उनके पास में शुक्र के पास में जो विद्या लेने भेजा था किसने, तो सबरे राक्षसों ने मना किया था ना, लेकिन इन्होंने दे दिया, इन्होंने, मैं कल था क्यों,
फिर भी अब शुक्र ने क्या कही, शुक्राचार्य नहीं, मेरा काम है ज्ञान देने का, मैं गुरु हूं तो मेरा धर्म है कि मैं इसको ज्ञान दूं, मेरे पास आया है तो आजकल के गुरु क्या करेंगे, पहले अपने बारे में सोचेंगे गुरु जी, बाद में दूसरे का सोचेंगे। भाई अपने बारे में गुरु क्या कहेंगे, अब मैं कह नहीं सकता, बड़ा खराब है आज। कहते हैं ना, देखो कहावत थी, पानी पीवे छान कर गुरु बनावे जान के। अब ये सत्य हो गया है कि अब विश्वास नहीं कर सकते किसी पे। जैसे उनको इसी की वजह से तो मुझे आशीर्वाद मिला था, इसलिए उनको गुरु बृहस्पति से भी शुभ माना जाता है। भाई चलो भाई, दोनों गुरु है, परस्पर पर डिपेंड, वही चीज है कि वो थोड़ा वहां चले गए, वो यहाँ आ गए दोनों, तो बहुत ज्यादा पावरफुल भी माना जाता है, शुभ ग्रह भी यहाँ पर शुक्र को माना जाता है। और शुक्र जो है ज्ञान के बहुत बड़े कारक होते हैं। ये बड़ी बड़ी औषधि वाला बनना, वेदाचार्य बन जाना, आयुर्वेद का चार्य बन जाना, चिकित्सा बन जाना, जितनी जड़ी बूटियां हैं ये सब शुक्र के पास में है। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सब ये शुक्र के पास में होती है। तो कारण ये है कि आजकल के गुरु, अब शिष्य भी कम नहीं और गुरु भी कम नहीं। तो हमारे पास रोज फोन आते हैं कि हाँ जी, अम्मा जी कौन है जी, ऐसे से बात है जी। अब एक कहानी हम बताते तुम्हें, जब हम एक्स्ट्रा टॉक पे थे तो एक थी एस्ट्रोलॉजर थी, उनकी 85 का जन्म था, हस्बैंड के साथ में झगड़ा चल रहा था, तो फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ पे आई, तो कह रही हमने आपके रिव्यूज पढ़े, बहुत पॉजिटिविटी लगी, बताएं साहब। मैं एक की मतलब लाइफ पे एक कुंडली देख रहा था, कह रहे बहुत बढ़िया बताया, हमने उनके बारे में बताया, आध घंटा बात ही, पूरी कुंडली खोल के रख दी हमने, कह रहे बहुत बढ़िया, कह रहे मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, बहुत बढ़िया साहब। मैं करे आदेश, क्या बोली ऐसे सब आता है, ये स्टूडेंट मेरे पास ज्योतिष में सिखाती हूँ, ये मेरे पास पढ़ने के लिए आया था, मुझे इससे प्यार हो गया। अब ये इसे क्या कहेंगे। अब लड़के का जन्म था 1995 का, उनका जन्म था 85 का, 10 साल का डिफरेंस था, लड़का अनमैरिड था। हमने उन्हें समझाया, पर कहते हैं जब दशा राहु की चल रही हो, अच्छे अच्छे बहक जाते हैं, संत महात्मा बहक गए राहु की महादशा में, अच्छे अच्छे लोग, ये राहु को वरदान है, अच्छे अच्छे बहक गए, तो उसके पीछे पागल हो गई, रोने लगी, डिप्रेशन में जा गई, ये करो वो करो, तो राहु उसको पागल बना रहा है। जब कि समझदार होनहार लड़की थी, वो शादी हो रखी थी, एक लड़की थी, तो उसके पीछे पागल थी। अब मैं बोला, मैंने की जब वाला गुरु ही ढीला है तो चेले कैसे ढीले नहीं होंगे। और बल्कि वो बंदा उसको बड़ा अच्छा मानता था उसको। तो कई बार क्या होता है, तो एक कहावत जो बताई है कि सोच समझ के बनाना चाहिए, तो आज की डेट में कोई कम नहीं है, सब ऐसे ही है। तो अब ऐसा योग कैसे बनता है, मैंने आपको बताया था कैसा योग बनता है। बृहस्पति थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, बृहस्पति की राशि में राहु बैठ जाए, बृहस्पति के साथ में शनि बैठ जाए, बृहस्पति के साथ राहु बैठ जाए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है। मैं हजारों केस में दिखा दूंगा, हजारों केसों में, एक नहीं निरे केसों में मैं दिखा दूंगा, 2-4 ले बार लियाना कुंडली उन्हें तब भी दिखा दूंगा मेरा ऐसा मैटर। तो यहाँ बैठा हुआ धन को जागृत करेगा बड़ी। मेरी बुआ ने बनी हुई है शादी अपने साथ में। किसने? लव मैरिज है उनकी, लव मैरिज है, पर दोनों रहते बहुत अच्छे थे, मतलब प्यार में शादी अच्छी करती है। पर कौन था सर, मतलब वो पढ़ाते थे? हाँ मतलब कोचिंग में थे, पर वो दोनों ही मतलब सेम एज के थे, मतलब उनकी जॉब लग गई थी, बुआ बाहर वो करती थी गवर्नमेंट जॉब। अबे पर थे तो ज्ञान, दे तो ज्ञान ही रहा था, तो ऐसा योग होता तभी ऐसी चीजें बनती हैं। तो ऐसा योग बन जाता। तो यहाँ धर्म में बैठेगा तो बहुत बढ़िया बनाएगा। अब कर्क राशि में बैठा हुआ शुक्र,
कर्क राशि में बैठा हुआ शुक्र सबसे ज्यादा रजोगुणी माना जाता है। बहुत ज्यादा मन में नेगेटिव विचार बहुत जल्दी दे देगा व्यक्ति को। बहुत जल्दी ठंड लग जाना, सर्दी लग जाना, खांसी जुकाम कफ बहुत जल्दी हो जाना, कफ संबंधित बीमारी बन जाना, सर्दी एकदम जकड़ ले जाना, इन्फेक्शन वाली समस्या बहुत जल्दी दे देना। और माइंड में हमेशा फिजिकली चीजें बहुत ज्यादा माइंड में सबसे ज्यादा घूमती है। चंद्रमा के साथ में शुक्र हो, शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा हो तो रात में भी उल्टी सीधी फिल्म वीडियो वगैरह व्यक्ति को दिखवा देता है, फालतू वाली सबसे ज्यादा। क्यों? चंद्रमा में रजोगुणी ग्रह और रजोगुणी ग्रह से जाके बैठ गया तो पावरफुल माना जाएगा। और ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक भी होता है, कई जगहों में देखा है धार्मिक होगा, बड़ा धार्मिक होता है, बड़ा शांति वाला होता है। और किताब में तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, पर मैं इसको बड़ा अच्छा नहीं मानता। यहाँ पर किताब में तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है, पर यहाँ पर क्या होता है ना, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी का सुख देगा पर व्यक्ति को टेंशन बना देगा चीजों को लेके। बहुत ज्यादा लड़कियों के पीछे भागने वाला, लड़के तो लड़कों के पीछे भागने वाला, बहुत ज्यादा अधिक संबंध वाला, माइंड में हमेशा वही चीजें बार बार घूमते रहना, उल्टी सीधे विचार में बहुत जल्दी आ जाना, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाना, इन्फेक्शन सर्दी बहुत जल्दी बन जाना, कफ संबंधित परेशानी बन जाना, चेस्ट में कफ जम जाना, फेफड़ों संबंधित बीमारी व्यक्ति को देता है। माता के यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम भी व्यक्ति यहाँ पर दे देता है चंद्रमा। माता के यूट्रस में दिक्कत दे देगा व्यक्ति के, यूट्रस फूट्रस में भी गांठ वांठ पेट संबंधित बच्चादानी संबंधित दिक्कत यहाँ पर दे देगा। अब यहाँ पर नीति बनाने वाला होता है व्यक्ति, राजनीति फील्ड में जाता है, नीति बनाने वाला होगा, राजनीति फील्ड में जाएगा। राजनीति फील्ड के कारण मांस मदिरा अलग कर्म उल्टे सीधे काम करने के कारण व्यक्ति के पेट में गांठ वगैरह ऑपरेशन का योग बन जाता है। व्यक्ति काफी दुखी होता है, रोगी होता है, शुगर का योग बन जाता है, शुगर संबंधित बीमारी व्यक्ति को यहाँ पर बन जाती है। छोटा सा यहाँ पर हार्ट अटैक संबंधित प्रॉब्लम भी थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू आ जाता है, हार्ट रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम भी शुक्र चंद्रमा की राशि पर कहीं ना कहीं से सूर्य को देखने को डिस्टर्ब कर देगा। माता को कई बार प्रॉब्लम की स्थिति दे देगा। यहाँ दोनों जल तत्व के ग्रह पर आपस में क्या, दोनों रजोगुणी ग्रह है, तो शुक्र क्या है ना, शुक्राचार्य और चंद्रमा है, तो थोड़ा दोनों बहुत बढ़िया भोग विलास वाली, बहुत ज्यादा पावर। चंद्रमा शुक्र एक साथ हो, चंद्रमा की राशि में शुक्र हो, शुक्र चंद्रमा हो, तो भोग विलास वाली स्थिति व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा पैदा कर देती है। अब मैं यहाँ पे वो चीजें बयान नहीं कर सकता, बाकी आप लोग समझ गए, समझ में आ गई ना। गुरुजी माता को भी मतलब वैसा बना सकते हैं? हाँ, माता को भी इन चीजों में इंटरेस्ट लेके जा सकता है। जैसे राहु वाहु कोई गलत चीज में से देख लेगा तो माता को मिल जाएगा। वहां पे किस राशि को देखेगा तो धन लाभ कराएगा, प्रॉपर्टी संबंधित गाड़ी वाड़ी का कोई ना कोई काम वाम करने वाला हो, कपड़े सपड़े का कोई ना काम कर लेगा, खाने पीने संबंधित का कोई ना कोई काम कर लेगा, सिलाई वगैरह कपड़े वगैरह कोई ना कोई काम कर लेगा, यहाँ से लाभ ले लेगा। शुक्र सिंह राशि सूर्य को देखेगा तो हल्के से पिता को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। शुक्र इधर उधर चक्करों में फंसाने के काम ही करेगा, माता पिता को एक में से कोई ना कोई डिस्टर्ब भी यहाँ पर कर देगा बैठा हुआ शुक्र, इधर को अपनी दृष्टि से देखेगा यहाँ पर। तो यहाँ से लाभ ले लेगा कहीं ना कहीं। ऐसे मान लो दुकान कर लेगा, जड़ी बूटी की परचूनी की दुकान कर लेगा, चीजें बेचने, कपड़े वपड़े बेचने लगेगा, बढ़िया रेस्टोरेंट बना लेगा, बढ़िया मैरिज होम बना लेगा, किराया विराएगा, बढ़िया मकान कोठी बना लेगा, वहां से किराया आएगा, गाड़ी वाड़ी चलेंगे, वहां से किराया विराया आने का काम कर लेगा यहाँ पर शुक्र। अब पंचम घर में बैठा हुआ शुक्र, अब शुक्र कारण क्या होता है ना, यहाँ पर शुक्र देखो, शुक्र क्या करता है, सूर्य को डिस्टर्ब कर देता है थोड़ा सा। सूर्य को शनि और शुक्र डिस्टर्ब कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, अधिकतर मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ पर शुक्र क्या है ना, पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत बढ़िया करेगा व्यक्ति को, पढ़ाई वढ़ाई बना देगा, स्त्री में आसक्त बना देगा थोड़ा सा। इससे मैंने कहा था, ये मैंने आज ही देख रहा था, पता नहीं किसकी कुंडली में था, तो थोड़ा सा स्त्री व्यक्ति में आसक्त बना देगा, लव मैरिज के मैटर में फंसवा देगा। लव मैरिज के मैटर में ऐसे फंसवा देगा कोई व्यक्ति, जैसे आप मैंने देखता हूँ कुंडली में कि लड़की बहुत ज्यादा अमीर है और लड़का लो क्वालिटी का है, लड़की बहुत ज्यादा बढ़िया है और लड़का साला चूतिया। अब ऐसी स्थिति में लड़का बहुत अच्छा खाता तो लड़की बेवकूफी, तो ऐसा प्रेम संबंध बन जाता है। समझ में नहीं आया? क्या समझ में आया बच्चों? तो
क्या समझ में आया तिवारी जी? क्यों तिवारी जी, क्या समझ में आया? हम्म। क्यों दीक्षिका, क्या समझ में आया? सर अगर सूर्य की राशि शुक्र बैठेगा तो थोड़ा आनंद बना देगा, मतलब उससे लड़की अगर हाई लेवल पे होगी तो लड़का थोड़ा होगा तो केस वगैरह उसमें फंसा देगा लड़के या लड़की, मतलब अगर जो हाई लेवल का होगा। उदाहरण दूं? नहीं। समझ गई? समझाऊं? है? ये तो आपकी इच्छा है तो। नहीं, अब शुक्र नहीं बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, देगा वो तो, खैर बैठा हुआ है तो, क्योंकि राजा की राशि पे बैठा हुआ है तो मैं जो अब इच्छा कैसी होगी, और राजा की राशि पे बैठा हुआ है तो इच्छा कैसी होगी कि प्रेम करूंगा करोड़पति से। लड़की ऐसी मैंने देखी यार, ऐसा लड़का मिल जाए करोड़पति वाला, मजा आ जाए। लड़की होंगे, लड़का ऐसा मिल जाए तो करोड़पति हो, लूटने खाने वाला, पैसे वैसे। अगर लड़की हो गया तो पैसे वैसे ले जाएगी, पैसे वैसे दे देगा, गिफ्ट करेगा, मारा माँ घर को भर देगा उसके लिए। कई मैंने लड़के चूतिया बनते देखे वाले, पैसे वैसे दे देंगे उसको, पढ़ाई वढ़ाई करवाएंगे। एक लड़का दिल्ली का, एक नीचे कास्ट की लड़की में, लड़का ऊंची कास्ट का, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई, 5 साल से पढ़ाई लिखाई करवाई, नौकरी लगवा दी, सारे ब्याह किसी और से कर लिया लड़की ने। बहुत, उसने कई महीने स्टॉक पे मेरा सर खाया, निदान बल्ले चूते में ब्याह हो जाएगा इसका। मतलब पढ़ाया लिखाया इस लड़के ने, और ब्याह करके चली किसी और के साथ में। कई बार यूज कर जाती है, सिंह राशि बस तो बैठा हो, लड़कियां यूज करके चली जाती हैं, जाए लिपस्टिक विपस्टिक, पर्स वर्स में ये फोन दिवा दो, फलाना दिवा दो, करा दो, बड़ा शौक मोज करा जाती है, बाद में ठन ठन गोपाल बसता है फिर। ऐसे लड़के ही होते हैं कई बार। और अगर लड़की की राशि होगा तो लड़की लड़के को पैसा कम कराएगी। हाँ, लड़की में तो पैसा कराएगी, गाड़ी वाड़ी दिवा देगी उसको, गाड़ी दिवाएगी, शॉपिंग कराएगी, महंगे महंगे पर्स देगी, महंगी महंगी शर्ट उसको देगी, और मैं कहूँ तो बड़ा पैसा खर्च, उससे पैसे भी नहीं मांगेगी, पैसा दे देगी उसके पीछे, पागल बन जाएगी उसके पीछे। बाद में तो चूतिया बन जाएगा, मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। मैं तो कई बार पूछता हूँ मैं कितने पैसे खर्च कर दिए, कह रहा जी बहुत पैसे ले गए। एक लड़की, मैं बोला मेरी तरह तो लड़का चूतिया बनाएगा, पैसे ले जाएगा, कह रहा जी क्रेडिट कार्ड के बिल भर रही हूँ, कह रहा 20,000 महीने किस्त जाते भर रही हूँ मैं। उदाहरण के लिए दीशिका। सब वाले कुछ नहीं खर्च करे, कह ये तो खर्च हो जाते थे। रहा हूँ, तो यहाँ पर खर्च व्यक्ति कर देता है बहुत ज्यादा, प्यार में थोड़ा उड़ा देगा चीजें। पर हाँ ये है कि अपने से डिफरेंट में जाता है। एक लड़की रायपुर वाली है, रायपुर से है, अच्छे पैसे वाली, पर लड़का साला कुछ नहीं करता उसके पीछे। पैसे उसको गिफ्ट देगी तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के गिफ्ट, 30-30 हज़ार रुपए गिफ्ट होती है ऐसी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। यहाँ देखिएगा तो यहाँ से लाभ कराएगा, मित्र कराएगा, जो पढ़ाई लिखाई करेगा तो लाभ कराएगा, बैठे पैसा कमाने का काम करेगा, इधर उधर से पैसा कमाने का काम करेगा। सिंह राशि पे देखा हुआ तो मेहनत तो करेगा ही करेगा, थोड़ा सा पैसा भी अच्छा खासा कमा लेगा, धन परिवार करा लेगा, पढ़ाई में थोड़ी सी डिस्टर्ब डाल देगा। लड़की बाजी के अयासी के चक्कर में पढ़ने के बाद में पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत डाल देगा। बाकी नहीं पढ़ेगा तो पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया कर देगा, अच्छा कर देगा, व्यवस्थित कर देगा पढ़ाई लिखाई चीज़ों को। यहाँ से लाभ है, मित्र के घर को देगा तो यहाँ से लाभ कराएगा, सही से बढ़िया लाभ करा देगा, बाहर से पैसा कमा देगा, ऑनलाइन से पैसा कमाने काम बनेगा। कोई अपना रेस्टोरेंट वगैरह होटल वोटल खोल लेगा, कोई जैसे मान लो होटल वगैरह खोल लेगा, रूम वगैरह काम कर लेगा। कई बार कह दूँ कि अगर शुक्र वगैरह, शुक्र राहु के यहाँ पे, अब मुझे खैर बताना तो नहीं चाहिए आपको, पर बताऊंगा जरूर। अगर शुक्र राहु के साथ में चंद्रमा सही देख रहा हो तो ओयो जो खोलते हैं ना, ऐसे लोग ओयो वगैरह खोल लेते हैं। और जिनकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा शनि अगर देख रहा हो तो वो लड़कियों से लड़कों से धंधा कराने वाला भी काम कर लेते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी शुक्र प्रदान करता है। यहाँ पर अकेला शुक्र बेचारा कुछ नहीं करता, उनके साथ में सपोर्ट तब करता है तो यहाँ से बढ़िया लाभ करने को दे देगा। पंचम भाव में अब जैसा वो राशि में बैठेगा उसी हिसाब से देगा, सिंह राशि में बैठेगा और
क्यों, इस घर का ही मालिक है और इस घर का भी मालिक है, तो यहाँ धन प्रदाय में भी प्रॉब्लम देगा और यहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत दे देगा, पार्टनरशिप के साथ में चलने नहीं देगा। अगर लड़की है तो हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा सा उसको बना देगा, पीसीओडी वगैरह डेट रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम उसको यहाँ पर दे देगा, क्योंकि वो शत्रु की राशि में थोड़ा बैठा हुआ सीधे राशि में, मान के इसका भी, इस घर का भी मालिक है, इस घर का ही मालिक है, तो दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। केंद्र में बैठा हुआ है तो थोड़ा सा व्यक्ति को दिमाग बुद्धि बुद्धि देगा, बाद में बचाव भी कर लेगा। अब शुक्र इस राशि में बैठा हुआ है, कन्या राशि में, अपने मित्र की राशि में, नीच की राशि में शुक्र बैठा हुआ है, तो ज्यादा चिंता वाला होता है, चतुर बहुत ज्यादा होता है, परोपकारी होता है, कला में निपुण होता है, प्रिय भाषी होता है, नाना प्रकार के कार्यों में रत्न करने वाला होता है, कई प्रकार के काम कर लेता है, नीति बनाने वाला होता है, बहुत ज्यादा नीति, दिमाग बहुत ज्यादा लगाता है, नहीं नहीं नीति बनाएगा, कई जगह फेल हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला, और सुख भोगहीन होता है, अधिक कन्याओं से जुड़ने वाला होता है, मतलब कई कन्याओं में चला जाएगा, इधर उधर चक्कर वक्कर लेगा, बहुत ज्यादा लड़का हो जाएगा, तीर्थ में जाकर कई बार गलत काम भी कर लेता है, तीर्थ में घूमने फिरने वाला होता है, नौकरी करने वाला होता है व्यक्ति, नौकरी वोकरी करने वाला, यहाँ बैठेगा तो घूमेगा फिरेगा, बहुत ज्यादा घूमने फिरने वाला बनाएगा, घूमने फिरने का शौकीन बनाएगा, खर्चा करने वाला बनाएगा, इधर उधर फालतू चीजों में खर्चा कराएगा। लड़के की कुंडली में शुक्र यहाँ बैठा हुआ है और लड़की वगैरह को गिफ्ट वगैरह दे देगा, गिफ्ट वगैरह चीजों को देता रहेगा, क्या मैं ये दिला दो, बहुत दिला दो, फला दिला दो, इनका दिला दो, वो चीजें डिमांड इससे करती रहेंगी यहाँ पर, क्योंकि वो इस घर को देखेगा घूमने फिरने से, हम इससे कहती रहेंगे आप मुझे यहाँ घुमाने ले चल, वहाँ घुमाने ले चल, वहाँ ले चल, वहाँ जा डमका ले चल, वो ऐसा ऐसा बेवकूफ बना देंगे। यहाँ बैठा हुआ शुक्र हल्का सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम व्यक्ति को दे देगा, पांडु रोग संबंध दे देगा, शुगर संबंधित प्रॉब्लम दे देगा, किडनी संबंधित प्रॉब्लम व्यक्ति को यहाँ पर दे देगा। शुक्र किडनी का भी कारक है, गुर्दे का कारक होता है, तो वहाँ पथरी वगैरह का योग भी शुक्र यहाँ पर दे देता है। माता कहीं ना कहीं मार किसका लोटा घर में बैठा हुआ है तो धन संबंधित बनेगा, कर्जे की समस्या थोड़ी सी बढ़वा देगा, कर्जे बढ़ देगा, प्रॉब्लम दे देगा, प्लस मैरिज लाइफ में बहुत बढ़िया अच्छा नहीं देगा, मैरिज में डिस्टर्ब कर देगा, कहीं ना कहीं चक्कर चलवा देगा, मैरिज में ससुराल में रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि 6 8 बारे में बैठा हुआ सप्तमेश हमेशा खराब ही व्यक्ति को फल देता है, ससुराल में कोई भी रिस्पेक्ट वैल्यू अच्छे से प्राप्त नहीं करता व्यक्ति। अब इस घर को देखेगा तो क्या ही चीजें प्रदान करेगा, लाभ में देखेगा तो बाहरी खर्चा वर्चा बहुत ज्यादा करवाएगा व्यक्ति से, चतुराई से काम लेने वाला होगा, चालाक होगा, बहुत ज्यादा चतुर होगा, नीति बनाने वाला होगा। अब जो शुक्राचार्य थे ना, तो वो चालाक तो थे ही शुरू से, क्यों प्रियंका? अब बृहस्पति इतना चालाक नहीं होता, पर शुक्र जो है ना शुरू से ही चालाक थे वो। नहीं धूर्त, राहु के साथ में बैठे हो तो धूर्त वाले में बताओ, राहु के साथ में बैठेगा तो वही अय्यास वाले काम करवा देगा, धूर्तता वाले काम। तेरे कान खराब हो गए। अब कुछ बोलूंगा तभी तो सुनेगी। अब मैंने बोला ही अभी है। तो यहाँ पर शुक्र, अब यहाँ पर शुक्र धूर्ता वाले काम कब कराता है? शुक्र धूर्ता वाले काम कब कराता है? राहु के साथ बैठेगा जब धूर्ता वाले काम करा देगा, बुद्ध के साथ में भी बैठेगा तब भी थोड़े से धूर्तता वाले काम करा देगा। सबसे ज्यादा धूर्तता फैलाने वाला कारक ग्रह बुद्ध, सबसे ज्यादा बदनामी कराने वाला बुद्ध। शुक्र बुद्ध के साथ बैठेगा, शनि बैठेगा, मैं तुम्हें हजारों कुंडलियों में फैला करके दिखाएगा, बदनामी का योग बनेगा, बदनामी कराएगा। झूठ बोलने मैं तो रहा हूँ, झूठ बोलने वाला बनाएगा, बदनामी कराने वाला बनाएगा, कई चीजों में झूठ बोल देगा व्यक्ति, बदनामी अपमान हो जाएगा, पर स्त्री गामी बन जाएगी, स्त्री तो पर पुरुष गामी बन जाएगी वो। आवाज किस किस को आ रही है मेरी? दीशिका तो तेरे को आ रही है? मैं फिर से कनेक्ट करती हूँ गुरुजी, आवाज नहीं आ रही। तो शुक्र यहाँ पर चतुराई से पैसा करने वाला और खर्चा अधिक करने वाला होता है, बाहरी स्थानों पे
शक्ति प्रदान करता है, यानी बाहर जाएगा तो शक्ति प्रदान करेगा। क्यों शक्ति प्रदान करेगा बाहर जाएगा तो? क्योंकि अपने उच्च की राशि को देखेगा, तो जितना वो जन्म स्थान से दूर जाएगा उतना लाभ लेगा, धन का लाभ लेगा, यहाँ का लाभ लेगा। बाहर जाकर कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि इंडिया में शादी कर लेंगे, बाहर जाकर चक्कर चलेगा, अफेयर की स्थिति तो बन जाती है बाहर जाकर। मैंने वही लड़की ऐसे देखी है कि चक्कर वक्कर का अफेयर का भी जो यहाँ से बन जाता था, बाहर घूमने फिरने वाला चीजों में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति होता है।